हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर सबसे पहला है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक यानी कि साधारण वाक्य। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे विधानवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, कथनात्मक वाक्य। मैंने सभी नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि वाक्य तो ये साधारण होता है, लेकिन कई बार नाम को देखकर पजल हो जाते हैं। अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाए कथनात्मक वाक्य कौन सा होता है तो वहाँ पजल हो जाएंगे, इसलिए सारे नाम आपको पता होने चाहिए। तो इसके क्या क्या नाम है? सकारात्मक, विधानवाचक, विधिवाचक या कथनात्मक वाक्य। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ऐसे वाक्य जिनमें न तो प्रश्न पूछा जाए, न मनाही की जाए, किसी चीज़ के लिए मना भी ना किया जाए, न इच्छा व्यक्त की जाए और न ही संदेह हो। यानी कि ना तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, ना इच्छा व्यक्त की जा रही, ना किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है और न ही किसी तरह का कोई संदेह है। अर्थात वाक्य में किसी बात को साधारण तरीके से कहा जाए उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं, या विधिवाचक, विधानवाचक, कथनात्मक या साधारण वाक्य कहते हैं। अब इस वाक्य की संरचना, इसको बनाने के लिए क्या क्या है? सबसे पहले कर्ता, शेष वाक्य, कर्म, मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया और पूर्ण विराम लास्ट में। कई बार अगर इनमें से कोई मिस है या अनुपस्थित है तो उसकी जगह उससे अगला आ जाता है। जैसे इस वाक्य में अगर शेष वाक्य नहीं है तो उसकी जगह फिर वहाँ कर्म आ जाएगा। अगर मुख्य क्रिया नहीं है तो फिर वहाँ सहायक क्रिया आ जाएगी। क्लियर है? जैसे सेंटेंस है हमारा, माँ रसोई घर में खाना बना रही है। अब इसमें देखो ये क्या है, सारी चीज़ें हैं। कौन बना रही है? माँ। ये हम पहले सीख चुके हैं, कर्ता कर्म सारी चीज़ें अलग करना। तो माँ क्या है? कर्ता। शेष वाक्य है रसोई घर में। कर्म क्या बना रही है? कर्म की पहचान मैंने बताई थी, क्या, किसे और किसको लगाकर? खाना। बना रही मुख्य क्रिया और है सहायक क्रिया। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। मोहन मैदान में फुटबॉल कर्म, खेल रहा मुख्य क्रिया और है सहायक क्रिया। ये है हमारे साधारण वाक्य। इसमें ना कहीं कोई प्रश्न पूछा गया है, ना कोई संदेह है, ना किसी चीज़ के लिए मना किया गया है और ना ही प्रश्न पूछा गया है, ना इच्छा व्यक्त की गई है। यानी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से बात को कहा गया। तो ये हमारे साधारण वाक्य है। क्लियर? इसके बाद सेकंड है हमारा नकारात्मक वाक्य। इसको निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। यदि वाक्य में कार्य के न होने या न करने का बोध हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। अगर कोई कार्य न करने का या न होने का बोध हो रहा है वहाँ उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें कर्ता, शेष वाक्य, कर्म और कर्म के बाद नहीं लग जाएगा। वही संरचना जो साधारण वाक्य की, बस इसमें क्या जोड़ना है? नहीं। और वाक्य में, किसी वाक्य में कुछ भी हम जोड़ते हैं तो वो कर्म के बाद ही जोड़ते हैं। यहाँ नहीं लग जाएगा, फिर मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्ण विराम। सेंटेंस है, उसी सेंटेंस को नकारात्मक बनाएंगे। माँ रसोई घर में खाना नहीं बना रही है, या मोहन मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहा है। ये हो गया हमारा नकारात्मक वाक्य। अब इसमें न, नहीं, मत, ये नोट है, न, नहीं, मत आदि निषेध सूचक अव्यय। ये जो न, नहीं, मत है ये निषेध सूचक अव्यय है, मनाही के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और जिस वाक्य में इन अवयव का प्रयोग किया जाता है वो नकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे नहीं वाला वाक्य अभी कर चुके हैं, कृपया आप यहाँ मत बैठिए, ये मत, और न तुम आए न तुम्हारा भाई, यानी कि यहाँ काम न होने का बोध हो रहा है। तो ये हमारा नकारात्मक वाक्य है। अब तक हमने किए वाक्य के 2 भेद। नंबर 1 सकारात्मक, विधिवाचक, विधानवाचक या कथनात्मक वाक्य। दूसरा था हमारा नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। अब तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता श्रोता से प्रश्न पूछता उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वक्ता कौन होता है? बोलने वाला, और श्रोता सुनने वाला। तो जिनमें वक्ता श्रोता से प्रश्न पूछता हो उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। अब उसकी संरचना होगी,
दो तरह के होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। एक तो क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या लग जाता है। दूसरे होते हैं प्रश्न सूचक शब्द लगकर जो प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। और प्रश्न सूचक शब्द जो है वो हम लगाते हैं कर्म के बाद। मैंने बताया था किसी भी वाक्य में अगर कुछ भी हमें जोड़ना तो वो कर्म के बाद जोड़ते हैं। तो पहला है, पहले की संरचना क्या प्लस कर्ता प्लस शेष वाक्य प्लस कर्म प्लस मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया, और लास्ट में पूर्ण विराम जो था हमारा उसकी जगह आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये तो होगी क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य की संरचना। दूसरा है वही रहेगी सेम बाकी चीज़ें, तो कर्ता प्लस शेष वाक्य प्लस कर्म, कर्म के बाद जुड़ जाएगा इसमें प्रश्न सूचक शब्द जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। प्रश्न सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं? कैसे, कब, कहाँ, क्यों, किस लिए, कौन, किसका, किसके, किसकी, किसे, किसको, किस प्रकार से, किस प्रकार का, और क्या आदि, ये हमारे प्रश्न सूचक शब्द होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पिछले उसमें हमने बनाया था माँ रसोई घर में खाना बना रही है, साधारण वाक्य, उसके साथ नहीं लगा दिया, माँ रसोई घर में खाना नहीं बना रही है। और अब बन गया क्या माँ रसोई घर में खाना बना रही है, क्या से शुरू हो गया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। दूसरा मैंने बताया था प्रश्न सूचक शब्द बीच में लगेगा कर्म के बाद, माँ रसोई घर में खाना क्यों बना रही है, तो बीच में क्यों प्रश्न सूचक शब्द लग गया, इसमें स्टार्टिंग में लगा दिया क्या। क्लियर है? ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल था क्या मोहन मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, और मोहन मैदान में फुटबॉल क्यों खेल रहा है, ये प्रश्न सूचक शब्द लग गए, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया हमारा। अब प्रश्नवाचक वाक्य तो बना लिया, लेकिन जो नकारात्मक वाक्य हमने पढ़ा था, प्रश्नवाचक वाक्य को भी नकारात्मक वाक्य बना सकते हैं। कैसे? देखो, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहेंगे उसको। इसमें क्या है, जो प्रश्नवाचक वाक्य था हमारे उसकी जो संरचना थी, कर्ता शेष वाक्य कर्म प्रश्न सूचक शब्द, उसके बाद जुड़ जाएगा नहीं, फिर मुख्य क्रिया सहायक क्रिया और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें माँ रसोई घर में खाना क्यों नहीं बना रही है, नहीं के बाद ये प्रश्न सूचक शब्द के बाद नहीं लग गया, यानी कि ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो गया। मोहन मैदान में फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो गया। और जो क्या वाले वाक्य थे हमारे उनमें भी नहीं लगा सकते हम। क्या माँ रसोई घर में खाना बना रही है, तो क्या माँ रसोई घर में खाना नहीं बना रही है, कर्म के बाद जोड़ना है, नहीं कुछ भी जोड़ेंगे कर्म के बाद, मैं पहले बता चुकी हूँ। क्या मोहन मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो ये क्या वाले हों या प्रश्न सूचक शब्द वाले, दोनों को हम नकारात्मक वाक्य बना सकते हैं, उसे हम कहेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य।